हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में स्वागत है। आज हम आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में बताने जा रहे हैं। अब आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि पता है आपको 4 से 5 दिन का समय है। इसमें आपको कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना, उसके बारे में पूरा बताएंगे, ठीक है। और किस चैप्टर से टीआरई 1 और टीआरई 2 में किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन आया था उसको भी बताएंगे। उसके बाद उसके हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आया था उसी को आप उठाइएगा, उसी को पहले रिवीजन करिएगा, और जो कम आया था उसको बाद में रिवीजन करिएगा, ठीक है। हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, क्या पढ़ना है, अब बचे टाइम में क्या करें, रिवीजन कैसे करें। पहली बात देखिए, आपको हिस्ट्री बहुत लेंदी होती है। हिस्ट्री में आप अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, और भी कितना पढ़ा, सब नहीं पढ़ना। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 1857 से 1947 तक का पूरा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और पर डे उसको रिवीजन करिए। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपको, जैसे मान लीजिए साइंस आ रहा है तो साइंस को नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। आप जितने भी आपको बताए, देखिए, या तो आप रिवीजन करिए, मोबाइल सब कुछ एकदम बंद कर दीजिए। अगर आपको यूट्यूब से पढ़े तो यूट्यूब से ही पढ़िए, लेकिन व्हाट्सअप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जो भी आपका चीज़ होता है वो सब आपको बंद करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए करंट अफेयर, इसको पढ़ना है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अभी हम बताएं किससे टीआरई 1 में और टीआरई 2 में किससे ज़्यादा क्वेश्चन आया था, ठीक है। करंट अफेयर आपको रिवीजन करना है। अभी कैसे करना है इसको, आप स्पीडी का या एडिटोरियल करंट अफेयर, उसमें से जो भी लीजिए आप लिए होंगे, और कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना। अब आपके 3 से 4 दिन 4 से 5 दिन बचा हुआ है, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना। अगर आप कोई करंट अफेयर की बुक लिए हैं, जितना आप पढ़ें उसको रिवीजन करिए। कोई भी चीज़ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो भी आप पढ़े हुए सब, अब जितना भी आपके नोट्स है, सब नोट्स को आपको रिवीजन करना। साइंस भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आपके भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मैथ से आपको पता है, और रीजनिंग से भी आता है। अब देखिए, अब हमको बता देना है आपको किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन टीआरई 1 में और टीआरई 2 में आता है, ठीक है। उसके बारे में आपको बताएंगे, आप खुद जानेंगे हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्लास 1 1 से 5 में टीआरई 1 और टीआरई 2 में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उसके बारे में देखिए। पीआरटी 1 से 5, जीके जीएस एनसीईआरटी से आते हैं तो पता है। देखिए टीआरई 1 और 2 में मिला करके औसत क्वेश्चन करंट अफेयर से 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे, ठीक है। टीआरई 1 और टीआरई 2 मिला करके 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर कहते हैं। इसका मतलब देखिए, अब इसको बताने का मतलब क्या हुआ, बताने का हमारा मतलब यही है कि आप करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों, टीआरई 1 और टीआरई 2 में दोनों मिला करके आपके 15 से 16 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए, ज्योग्राफी, भूगोल से आपके 17 से 18 क्वेश्चन औसतन आए थे टीआरई 1 और टीआरई 2 में मिला करके, ठीक है। 17 से 18 क्वेश्चन आपके आए थे। अब देखिए इसको, अब देखिए आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर आपको रिवीजन करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको भूगोल की आपकी नोट्स होगी, कहीं भी जिससे आप पढ़े होंगे, कोई नया चीज़ प्लीज़ मत पढ़िएगा। जितना आपका नोट्स बनाए होंगे उसी को आप रिवीजन करिएगा, कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना आपको, ये हमारी बात मान लीजिएगा। आप चाहे यूट्यूब से पढ़े होंगे, नोट्स बनाए हों, कहीं से बनाए हों, या तो आप कोई मैराथन उठा के देख लीजिए, लेकिन रिवीजन करना है, ठीक है। देखिए अब देखिए आपका करंट अफेयर हो गया, फिर आपका भूगोल हो गया, इसमें 17 से 18 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री से आपके 14 से 15 क्वेश्चन थे। अब देखिए आपको अब ये 3 चीज़ को जरूरी है। अब आपको करंट अफेयर, भूगोल और हिस्ट्री को, इसको आप 3-4 दिन में रिवीजन कर लीजिए, जितना भी आपका नोट्स है उसको। अब पीवाई के क्वेश्चन जितना हो उसको लगाइए। पहले आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बाद आप उसको एमसीक्यू, आप उसको एमसीक्यू लगाइए। थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू लगाइए, इस 3 आप पूरा कंप्लीट कर, पहले इसको एकदम आप कंप्लीट कर लीजिए कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आया, ठीक है। अब देखिए पॉलिटी 7 से 8 क्वेश्चन आएगा। अगर आपको इसको अगर आप तीनों को रिवीजन कर चुके हैं तो बचा टाइम है तो आप पॉलिटी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उसको पॉलिटी को रिवीजन करिएगा। अगर आप पहले इस तीनों पे, करंट अफेयर पे, भूगोल पे और हिस्ट्री पे, इस तीनों पे दे दिए, अब इसके बाद जब टाइम बचेगा तो आप उसके बाद पॉलिटी को पढ़िए, क्योंकि पॉलिटी से आपका 7 से 8 क्वेश्चन आया था। और उसके बाद से 5वां नंबर देखिए, इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजी के मिलाकर कितना आता है, 5 से 6 क्वेश्चन। अगर आपके पास टाइम मिले तो इकोनॉमिक्स पढ़िएगा,
अन्यथा नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस मारे होंगे तो प्रैक्टिस सेट में बहुत ऐसे क्वेश्चन आए गए होंगे जिससे आपका हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आप साइंस से देखिए आपके PRT 1 में ये आपका 1 से 5 का ही बता रहे हैं। ठीक है, अब साइंस आपको देखिए वहाँ पे हो गया, भूगोल हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, कितना कितना क्वेश्चन आया था TRE 1 और TRE 2 मिला के। अब देखिए साइंस से, टोटल साइंस से आपके PRT में आपके 24 क्वेश्चन आए थे। अब देखिए फिजिक्स कितना आए थे, 6 से 8 क्वेश्चन फिजिक्स आए थे, केमिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, और आपको बायोलॉजी से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, और EVS से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। अब इसमें देखिए आपको बायोलॉजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायोलॉजी से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, बायोलॉजी और फिजिक्स से। इसमें आपको देखिए पहले आप उस तीनों को पढ़िएगा, फिर उसके बाद से आप साइंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि BPSC में साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा आते ही हैं। देखिए साइंस के 24 क्वेश्चन थे, 24 क्वेश्चन में से आपके फिजिक्स से और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, इसको मिला के समझ तीनों से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिला के अच्छे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, EVS नहीं पढ़ेंगे कोई जरूरी नहीं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, उतना आपने प्रैक्टिस लगाया होगा, PYQ क्वेश्चन पढ़ा होगा, 1-2 क्वेश्चन आता है उसमें हो सकता है आपका क्वेश्चन लड़ जाए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अभी हो गया, अब आपको अब आगे बता रहे हैं मैथ का। देखिए मैथ से 16 क्वेश्चन TRE 1 और TRE 2 में आए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें तो चैप्टर थे अधिकतर, क्या क्या किस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से था, एस से था, अलजेब्रा से था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, ट्रिग्नोमेट्री से था, नंबर सिस्टम से था, मेंसुरेशन था, SI और CI था। अब इसको आपको ये क्यों बताए हैं, अब देखिए अब आपका समय कम बचा है, जब इससे TRE 1 और TRE 2 में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो आप ये काम करिए, इस ज्योमेट्री को, एज को, अलजेब्रा को, प्रॉफिट लॉस को, ट्रिग्नोमेट्री को, नंबर सिस्टम को, मेंसुरेशन को, SI CI को, इसको आप रिवीजन कर लीजिए इस चैप्टर को। ठीक है, इससे भी मैंने ज़्यादा इसी आपके आए थे 16 क्वेश्चन जो आपका मैथ में पूछा था, ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी से आते हैं। तब इसको जितना टॉपिक है इसको आप रिवीजन कर लीजिए, इसकी सूत्र याद कर लीजिए, इसकी विधि को याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए रीजनिंग के। अब रीजनिंग के देखिए मैथ के 16 क्वेश्चन, रीजनिंग के 16 क्वेश्चन आए थे। अब इसमें देखिए क्लॉक से आए थे, रैंकिंग से आए थे, सीरीज से आते हैं, अल्फ़ाबेट से आते हैं, क्लासिफिकेशन से आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं, सिस्टमेटिक अरेंज ऑफ वर्ड जो आपको सिस्टमेटिक किया था उसके बारे में आया था, वर्ड एनोलॉजिक से था, मिसिंग नंबर से था, फिगर कटिंग से था। अब देखिए आपके इसमें 16 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन में आपको इसमें से इतने टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब जितने टॉपिक आपको होता है इस टॉपिक को आपको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जितना हम लिखे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आप रिवीजन करिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे 6 से 8 का बताते हैं कि उसको कैसे, देखिए 6 से 8 वालों का। देखिए 6 से 8 में क्लास आपको 40 मार्क, देखिए उसमें 40 मार्क रहता है आपका, तो उसका बता रहे हैं। देखिए 40 मार्क में साइंस से 8 क्वेश्चन पूछते हैं, मैथ से 7 से 8 क्वेश्चन था, और GK GS से आपका 24 क्वेश्चन था। देखिए जो आपका 6 से 8 में दो आपका रहता है ना, एक आपका 80 नंबर आपका सब्जेक्ट से रहता है और 40 नंबर आपके उसमें सब चीज़ें रहते हैं। उसमें आपका 8 नंबर साइंस से क्वेश्चन था TRE 1 और TRE 2 में, उसके बाद से 7 से 8 क्वेश्चन आपको मैथ से पूछा था, और GK GS मिला के आपको 24 क्वेश्चन था। अब GK GS 24 क्वेश्चन में किस किस सब्जेक्ट थे ये देख लीजिए। देखिए जो आपका TRE 1 और TRE 2 में जो आपका 6 से 8 में आपका 40 नंबर था, उसमें जो 24 क्वेश्चन GS और GK से पूछे थे, करंट अफेयर से 8 से 9 क्वेश्चन थे, भूगोल से, जियोग्राफी से आपके 7 से 8 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से आपके 7 से 8 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जितने लोग जो 6 से 8 वाले बच्चे हैं उन लोगों इसलिए बता रहे हैं, आप इसको देख लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के हिसाब से आप पढ़िए कि हाँ जियोग्राफी ज़्यादा है तो उसको पढ़ लेंगे, हिस्ट्री को पढ़ लेंगे। अगर हम इकोनॉमिक्स और पॉलिटी कम पढ़ेंगे तब भी चलेगी, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देखिए अब बाकी आपका 80 नंबर जो था आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिसका मैथ होगा मैथ से पढ़ेगा, जिसका SST पढ़ेगा, जो इंग्लिश होगा इंग्लिश पढ़ेगा, जिसका हिंदी होगा वह हिंदी से पढ़ेगा। ठीक है, आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी आप पढ़ें आप टोटल आपको रिवीजन करना है, चाहे आपके भूगोल के जितने भी आपके नोट्स हैं सब नोट्स को आप एकदम रिवीजन करिए, उसको
जितना हो सके आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए और थोड़ा फास्ट रिवीजन करिए, क्योंकि अब समय नहीं है। अब जो चीज़ को एक बार पढ़ लीजिएगा अब दोबारा मत पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए आज हिस्ट्री उठाए हैं तो हिस्ट्री को अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।